हेलो प्यारे बच्चों, सेल्फ स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 कबीर पूरक पठन के क्वेश्चन आंसर। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये है। विषय प्रवेश है। संत कबीर एक विद्रोही समाज सुधारक एवं मस्त मौला संत कवि थे। अपने अक्कड़ स्वभाव एवं व्यक्तित्व के कारण वे हिंदी साहित्य में अपना अलग स्थान रखते हैं। वे मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के स्वभाव, उनकी वाणी, उनके व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके फक्कड़पन, उनके साईं प्रेम तथा उससे प्राप्त करने की शर्त आदि का यथार्थ चित्रण किया है। यहाँ पे है मुहावरा, दाल न गलना, अर्थ है सफल न होना। कृति, स्वाध्याय एवं उत्तर। कृति पत्रिका के प्रश्न 3 के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम इधर थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। परिच्छेद 1, हिंदी साहित्य की 1000 चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। हालांकि ये 8 नंबर पृष्ठ का है, तो या तो हम वो देख लेते हैं, नहीं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि उत्तर लिखिए। महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी वह समानता जो कबीर और तुलसी दोनों में थी। तो यहाँ पे और कबीर की विशेषताएं, ठीक है, आकृति पूर्ण कीजिए। कबीर की संपत्ति जो निराली है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले है शब्दार्थ। उत्तम, उत्पन्न, माफ़ी चाहती हूँ, ये है उत्पन्न यानी कि पैदा होना। महिमा, महता, बड़ाई। महिमा मतलब गुणगान भी बोल सकते हैं। प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी। दृष्टिकोण, देखने, सोचने, विचारने का पहलू। फक्कड़पन, फक्कड़ों जैसे स्वभाव वाला। फटकारना, कड़ी से कड़ी बात कहकर लोगों को चुप करवाना। अद्वितीय, जिसके समान कोई और न हो। बेजोड़। विराजना यानी कि विद्यमान होना। अनुकरण, दिखा देखी किया जाने वाला कार्य। चेष्टा, प्रयास। महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी थे तुलसीदास। वह समानता जो कबीर और तुलसी दोनों में थी, दोनों का भक्त होना। कबीर की विशेषताएं थी कि वह वाणी, मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और तेज। कबीर की संपत्ति जो निराली है, कबीर की वाणी। कबीर का फक्कड़ाना स्वभाव विषय पर अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में लिखिए। कबीर को संत कवि कहा जाता है। संत कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, पर कबीर अपने आप को संत कवि तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने जीवन से संचित अनुभव का काव्य में खुलकर उतारा है। परंपरा से समाज में चली आ रही सड़ी गली कुरीतियों और पाखंडों का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। जाति, वर्ण, आपसी भेदभाव, धार्मिक कट्टरता पर करारा प्रहार किया है। इन बातों को समाज के समक्ष रखते हुए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। यह काम एक संत कवि नहीं कर सकता। कबीर ने संत कवि होते हुए भी यह काम किया, इसलिए कहा जा सकता है कि कबीर का स्वभाव पकड़ाना था। शब्दार्थ। अक्खड़ता यानी कि उज्जड़ता। सर्वप्रधान, प्रमुख, अवधूत, सन्यासी, साधु, योगी। चढ़ाव, उफान, विकट, भयंकर। अवतरण, उतरना, नीचे आना। द्वैत, अपने पराये का भेदभाव। अद्वैत, अपने पराये का भेद न होना। अक्षर, यहाँ अर्थ है आत्मा, ब्रह्म। बासा, निवास, बिन से नष्ट हो जाते हैं। जोग, योग, मधते, मध्य में। घटिके, कम हो गया। खरा, सच्चा, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। मुराड़ा, लुहाटी। चारा, जलाया। तासु, उसका। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखें और उसके बाद में है आकृति पूर्ण कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको सीधे उत्तर ही बता देती हूँ कि कबीर की अखड़ता में तभी पूरे चढ़ाव पर होती है जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं। कबीर जिज्ञासु थे सत्य के। कबीर ने अपना घर जला दिया यानी क्या? मोह ममता त्याग दिया। हाथ में मुराड़ा लेकर निकलना यानी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य रूपी मुराड़ा लेकर निकले। स्वमत अभिव्यक्ति। कबीर अपने साथ चलने वालों को घर जलाने की बात कहकर क्या कहना चाहते थे, समझाइए। कबीर मनुष्य के अंतकरण
अंतःकरण के व्याप्त मोह ममता को घर की उपमा देते हैं। उन्होंने अपने अंतःकरण की मोह ममता का घर जलाकर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का मार्ग अपना लिया है। अब वे यही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी मुराड़ा लेकर निकल पड़े हैं। इस मुराड़े से अब वे उस व्यक्ति के अंतःकरण से मोह ममता का घर जलाएंगे जो उनके साथ वैराग्य के मार्ग पर चलना और प्रभु को प्राप्त करना चाहता हो। इसके आगे है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के आधार पर कृतियाँ पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे है आकृति पूर्ण कीजिए और ये है शब्दार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे वह प्रक्रिया जो कबीर को नहीं जची, स्वमित अभिव्यक्ति। परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। चाहे कोई देश हो, चाहे कोई व्यक्ति, प्रत्येक को सफलता के लिए अलग माप जोक पैमाने की आवश्यकता होती है। कोई देश या कोई व्यक्ति अपनी सफलता के लिए जो पैमाना निर्धारित करता है वह जरूरी नहीं कि वह पैमाना दूसरे के लिए भी उपयोगी साबित हो। इसलिए प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार अपनी सफलता के लिए विशिष्ट पैमाना निर्धारित करना चाहिए। सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद में है प्रश्न। यहाँ पे शब्दार्थ है फक्कड़, उच्च श्रृंखल, खरा, सच्चा, खोटा, बुरा, घटिया, जिज्ञासु, ज्ञानार्थी, जानने का इच्छुक। मुराड़ा, लुहाठा, अतीत बीता हुआ। चिट्ठा, विवरण। क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ, माशूक, प्यारा, यारी, दोस्ती, दर बदर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। जचना, पसंद आना। यहाँ पे है मस्त मौला के लक्षण क्या है। सबसे पहले वर्तमान कर्मों का सर्वस्व न समझना, प्रेम का मतवाला होना, भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाना, पुराने कृत्यों का हिसाब लगाना। उसके बाद में है ये कि आकलन कृति। कबीर के अनुसार योग के लिए आवश्यक तत्व, कबीर के अनुसार गलती होने के दो जिम्मेदार तत्व, वे जिनके बारे में कबीर को दुविधा नहीं होती थी वो था अपना ज्ञान। कबीर के अनुसार सर देकर राम से सौदा करने का अर्थ। जो वस्तु केवल शारीरिक सिर बिन कदे न होए। शब्दार्थ पूरा किए जाने योग्य, चरम, अंतिम, कवायद, क्रिया, चित्त, अंतःकरण, बाह्य, बाहरी, व्यर्थ, बेकार, डिगना, हटना, निर्मम, निष्ठुर, साधक, साधना करने वाला, विकट, भयंकर, सेंत, मुफ्त करते कभी, ज्ञान, प्रक्रिया, साधन। वे जिनके बारे में कबीर को कभी दुविधा नहीं हुई थी, अपने गुरु, अपने ज्ञान, अपनी साधना। कबीर के अनुसार सिर देकर राम से सौदा करने का अर्थ है कि राम के समक्ष गर्व त्याग देना। यहाँ पे आगे आएंगे ये, तो मैं आपको सीधा इसका उत्तर ही बता दूंगी। कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कबीर का नाम संत काव्यों में लिया जाता है। कबीर ने ईश्वर भक्ति पर तो लिखा ही है, उन्होंने समाज में व्यापक कुरीतियों और विषमताओं पर गहरी चोट की है। कबीर के काल में समाज में अनेक विकृतियां फैली हुई थी, तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जाति प्रथा की कुरीतियों से लोग त्रस्त थे, धर्म को लेकर कट्टरता का बोलबाला था, लोगों में आपसी भेदभाव जोरों पर था, तरह तरह के बाह्य आडंबर प्रचलित थे। कबीर ने इन सब का जोरदार विरोध किया। वे सामान्य जनता से जुड़े हुए थे। समाज में व्याप्त सभी बुराइयों पर उन्होंने बिना लाग लपेट प्रहार किया है। इस तरह कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधारक का महत्वपूर्ण कार्य किया है। हाट, बाजार, अखंड, जिसके टुकड़े न हो, कायर, डरपोक, हरि, ईश्वर, कुंजी, चाबी, द्विधा, संशय, बाधा, रुकावट, खेत में निपजे, पैदा होता है, सिर दे, आत्मसमर्पण करे, छाड़ी, छोड़कर, दास, भक्त सेवक, अतिरेक, अधिकता, पतित, पापी, सिर दे, अभिमान त्यागी, दैन्य, दीनता, युग परिवर्तक, युग को बदल देने वाला। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। कबीर के मतानुसार
कबीर के अनुसार प्रेम पाने की शर्त सिर उतारकर धरती पर रखना। प्रेम को वश करने वाले विश्वास की विशेषताएं हैं संकोच रहित होना, द्विधा रहित होना, बाधा न होना, मस्त मौला होने के लक्षण, बेप्रवाह होना, दृढ़ उग्र होना, फूल सा कोमल होना, वज्र से भी कठोर होना। प्रेम पाने के लिए सिर देना से कबीर का आशय स्पष्ट कीजिए। ईश्वर प्राप्ति दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी तपस्वी अपने अपने ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे अपना सारा जीवन तपस्या में लगा देते हैं, पर ईश्वर की प्राप्ति उन्हें भी नहीं होती। कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत सरल है। इस मार्ग से राजा प्रजा कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण तभी हो सकता है जब मनुष्य अपने अहम भाव, अहंकार को त्याग दे। यहाँ सिर देने का अर्थ है अपना अहंकार त्यागना। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भाषा अध्ययन, व्याकरण। रेखांकित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग करके लिखिए। जैसे कि भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली है। अलौकिकता। फक्कड़, लापरवाही और निर्मम अखंडता उनके आत्मविश्वास का परिणाम थी। तो यहाँ पर उत्तर है लापरवाही। लोग उनकी असफलता पर क्या टिप्पणी करेंगे? यहाँ पर असफलता का उपसर्ग और प्रत्यय करना है, तो असफलता। इसके बाद में है राजेश अभिमानी लड़का था। अभिमानी। मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। विचलित यानी कि विचलित। केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। प्रतिद्वंद्वी। पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता के लिए हुए था। पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था, तो परिपूर्णता। तो ये है चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर कबीर, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर सही से मिले होंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर बच्चों, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।